अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक हैं फ्रेंड्स। हमने टेंसेस के हवाले से सीरीज़ स्टार्ट की है। तो देखिए, टेंसेस के हवाले से सबसे पहले तो मैं बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा कि टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस को उर्दू में बोलते हैं या हिंदी में ज़माने बोलते हैं, ठीक है। ज़माना, सॉरी, ठीक है। अगर टेंसेस होगा तो ये ज़माने हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइम, ठीक है। बड़े इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। इसमें मैं कम्प्लेक्स वे नहीं इसमें यूज़ करूँगा, ठीक है। ना कोई कम्प्लेक्स इस तरह की टेक्निक्स वगैरह मैं यूज़ करूँगा। बड़े इजी वे से आपको मैं समझाता हूँ। तो देखें, इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो जैसे है प्रेजेंट है फर्स्ट पे, नंबर सेकंड है पास्ट, नंबर थर्ड पे है फ्यूचर। तो देखिए, इनकी आगे मज़ीद कैटेगरीज आती हैं, जैसे है इनडेफिनेट है, ठीक है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, नंबर 4 पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसी तरह पास्ट का भी इसी तरह बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और फ्यूचर का भी इसी तरह बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो ये टोटल मिला के ये सारी 12 बन जाती हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सिलेक्ट किया है। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को सिलेक्ट करने का ये मकसद है क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है, इसलिए इसको सिलेक्ट किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए ने स्टार्ट किया क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, कम्प्लेक्स है, आप ये समझ लें, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखें सबसे पहले होता क्या है। देखें, इसमें उर्दू में पहचान क्या होती है, ठीक है। उर्दू या हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है, ठीक है। देखिए, फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से मुराद हम क्या लेते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में जारी हो, ठीक है, ठीक है। जो काम मतलब जो चीज़ प्रोग्रेस में हो, ठीक है, प्रोग्रेस में हो, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखें, इसकी पहचान तो मैंने बता दी है आपको। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में मतलब रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, ठीक है। तो आज हम इसमें ये सीखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव भी नाम दिया जाता है, ठीक है। और उर्दू में इसको बोलते हैं मस्बत फ़िक्रात, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, फिर वर्ब लगाते हैं, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो देखें, सब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया भी हुआ है, मेरी आप वीडियो भी दे सकते हैं। सब्जेक्ट मतलब कोई जो काम करने वाला हो, ठीक है। वर्ब मतलब जिस पे एक्शन हो रहा हो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब जिस पे काम हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज़ करते हैं और इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं, ठीक है। देखें, यहाँ पे है इसमें, अच्छा, इसमें देखें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होंगे। इसमें मुझे याद नहीं रही लिखने की कि हेल्पिंग वर्ब मैंने नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़, एम आर, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। वी, यू, दे, अगर प्लूरल होगा तो हम उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए, एग्जांपल है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखें, जो आई है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है।
एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। और रीडिंग, देखें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। अब बुक क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखें ऑब्जेक्ट फाइंड करने की भी एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। अगर आपने किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मसलन सेंटेंस है आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्हाट, मतलब क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आ बुक इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखें टू इंडिकेट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो हम उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट और होम है, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट फाइंड करने का एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा तरीका है, ठीक है। अच्छा इसकी हम एग्जांपल्स लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की, ठीक है। मैंने सबसे पहले बताया ना आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से हैं, इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं या उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोलते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ये नंबर फर्स्ट पे एग्जांपल है, शी इज़ निटिंग अ स्वेटर, ठीक है, वो स्वेटर बुन रही है, ठीक है। अब इसमें देखें शी क्या है, सब्जेक्ट है, एक्शन करने वाला कौन है, शी है, ठीक है। और इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और मैंने बताया भी है कि शी के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। निट, निट एक वर्ब है, ठीक है। जब हम इसके साथ आई एन जी लगाएंगे तो बन जाएगा निटिंग, ठीक है। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। आ स्वेटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट, मतलब वो क्या कर रही है, स्वेटर बुन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइंड करने का ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। नंबर सेकंड पे एग्जांपल है, वी आर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसमें वी क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। व्हाट, ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है ना, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह नंबर थर्ड पे एग्जांपल है, द स्पैरोज आर लाइंग एग्स इन देयर नेस्ट, ठीक है। अब देखें इसमें द स्पैरोज क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लाइंग क्या है, वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ हुई है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एग्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने का ये एक अच्छा तरीका है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट और होम से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम राइटिंग एन एसे ऑन एनिमल्स, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ एनिमल्स पर, ठीक है। इसकी उर्दू क्या बनेगी या हिंदी, आई एम राइटिंग एन एसे ऑन एनिमल्स, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ एनिमल्स पर, ठीक है। देखिए मैंने बोला था फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मेशंस आर बिल्डिंग अ हॉस्पिटल नियर आवर हाउस, ठीक है। मेशंस बोलते हैं जो मज़दूर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो जो मिस्त्री होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल बिल्ड कर रहे हैं हमारे घर के करीब, ठीक है। शी इज़ लाइंग टू मी, वो मुझसे झूठ बोल रही है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस डे एंड नाइट, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है, दिन और रात तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट है, बर्ड्स आर चिरपिंग इन द ट्रीज, परिंदे दरख्त पर चिरपिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, दे आर जंपिंग ऑफ द वॉल, वो दीवार से छलांग लगा रहे हैं। दे आर क्वाइलिंग ओवर अ ट्रिफल, वो छोटी चीज़ पर लड़ रहे हैं। इसमें दे यूज़ हुआ है, दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, कहता है वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर। कहता है हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन, उस एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो पहले से प्लान किया जा चुका होता है, फ्यूचर में जो प्लान किया जा चुका होता है। जैसे है ही इज़ बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट वीक, वो अपना घर तमीर कर रहा है या वो अपना घर अगले हफ्ते घर बना रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक क्या है, एक फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो ये प्लान के बारे में बताता है। नेक्स्ट है वी आर लिविंग फॉर लंदन टुमारो, हम सुबह लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। अब फ्यूचर की देखें प्लानिंग बन रही है टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट है शी इज़ टेकिंग अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने इंग्लिश का टेस्ट दे रही होगी। ठीक है, या दे रही है। अब देखें टेकिंग, यहाँ पे हम टेकिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, गिविंग का इस्तेमाल ही करेंगे। एग्ज़ाम देने को हम टेक का इस्तेमाल करते हैं, और जो एग्ज़ाम लेने वाला वो वहाँ पे हम गिव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है दे आर कमिंग टू सी अस नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते हमसे मिलने आ रहे हैं। दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और नेक्स्ट वीक देखें एक फ्यूचर की प्लानिंग बन रही है, ये फ्यूचर प्लानिंग में भी टेंस यूज़ होता है। यहाँ पे एक और छोटा सा नोट है, रूल्स ऑफ एडिंग आईएनजी टू द बेस फॉर्म। कहता है कि आप बेस फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डबल द लास्ट कंसोनेंट आफ्टर वावल। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है देखें, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वावल कौन से हैं इंग्लिश में। ए ई आई ओ यू ये क्या है, वावल हैं, और बाकी सारे जो रिमेनिंग है वो कंसोनेंट हैं। अब इसमें देखें सिट है वर्ड। ठीक है, अब लास्ट पे देखें टी क्या है, कंसोनेंट है, तो देखें ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डबल द लास्ट कंसोनेंट, कहता है कि जो लास्ट कंसोनेंट है वो डबल हो जाएगा आफ्टर वावल। अब इसमें आई क्या है, वावल है। मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू ये क्या है, वावल है। अब ये बन गया सिटिंग, टी डबल हो गया। ठीक है, डबल द लास्ट कंसोनेंट से ये मुराद है। नेक्स्ट है कट, अब यू क्या है, इसमें वावल है, यू के आगे क्या आया है, कंसोनेंट टी है, और कंसोनेंट डबल हो जाएगा, कटिंग, सी यू डबल टी आई एन जी, कटिंग। नेक्स्ट है हिट, आई क्या है, वावल है। वावल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू वावल, बाकी जो रिमेनिंग है वो कंसोनेंट है। हिट, अब इसके साथ हम आई एन जी लगाएंगे। ठीक है, वो ऊपर बताया भी हुआ रूल्स ऑफ एडिंग आई एन जी टू द बेस फॉर्म, बेस फॉर्म के साथ हम आई एन जी लगाएंगे। ठीक है, हिटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉप द ई, कहता है कि कहीं जगह पे हम आई एन जी बनाने के लिए ई को हम अमिट करते हैं। कैसे, कम, तो देखें इसमें ई ख़त्म हो गया तो क्या बन गया, कमिंग बन गया। ठीक है, इसी तरह एक जो और वर्ड्स हैं मेक, अब इसमें देखें ई को हम अमिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेकिंग। नेक्स्ट है राइट, ई को ओमिट करेंगे तो क्या बन जाएगा, राइटिंग। ये सेकंड रूल था कि हम ई को ड्रॉप करते हैं और उसके साथ हम आई एन जी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कीप वाई, कीप वाई से मुराद है मतलब हम वाई को एज इट रहने देते हैं, वाई को हम ख़त्म नहीं करते। जैसे है ड्राई, अब इसमें क्या आ गया, ड्राइंग। ठीक है, वाई को हमने ख़त्म नहीं किया, और इसके साथ देखें वाई के बाद हमने क्या लगाया, आई एन जी लगाया। अब जैसे है कराए,
ठीक है, वाई को एज इट रहने दिया और इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, ING क्राइंग। जैसे ये थर्ड पे है फ्राई, तो हमने इसके साथ क्या लगाया, ING यूज़ किया तो क्या बन गया, फ्राइंग। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से था, जिसमें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के हवाले से देखे और इसमें हमने पहचान देखी कि इसको इंडिकेट कैसे करते हैं। आई होप आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।